हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा एक्सेल के अंदर, जो कि है जैसे हमारे पास एक्सेल के शीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो इन रोज़, कॉलम्स या सेल्स की हाइट और विड्थ को कैसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी 7 डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए। तो ये आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप एक बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या फिर एडवांस यूज़र हैं एक्सेल के, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि एक्सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं सेल। और एक सेल जो है तब बनता है जब एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि ये आई कॉलम है और ये जो है रो नंबर 14 है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये एक सेल बना। इस सेल का नाम हो जाएगा I14। वो आप यहाँ देख सकते हैं नेम बॉक्स में। ठीक है। तो जितने भी हमारे एक्सेल शीट के अंदर सेल्स होते हैं वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनते हैं। तो बेसिकली जब हमें सेल का साइज बढ़ाना या घटाना है तो उसका मतलब ये होगा कि हम जो है जब रो की हाइट बढ़ाएंगे या घटाएंगे, यानी कम ज़्यादा करेंगे, या फिर कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तभी जाके जो सेल का साइज है वो बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। सबसे पहला हमारे पास मेथड है हाउ टू इंक्रीज सेल साइज। सेल साइज इंक्रीज करने का मतलब है बेसिकली हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है या फिर रो की हाइट बढ़ाएंगे, तभी जाके जो सेल है उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज होगी, मतलब तभी सेल का साइज जो है बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो हम जो है पहला मेथड यूज़ करेंगे वो है होम टैब का यूज़ करके। तो होम टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट के अंदर हमको यहाँ पे कॉलम विड्थ और रो हाइट दी होती है। तो इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ करके हम किसी भी सेल का साइज़ जो है बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास ये एक डेटा है, इसमें एम्प्लॉय नेम है, ऑफिस आईडी है और उनका प्रेजेंट एड्रेस है। तो अब मुझे क्या करना है कि इन सारे सेल्स की जो साइज़ है वो मुझे बढ़ाना है या घटाना है उसको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब जैसे ये एम्प्लॉय नेम है, ये क्या है, ये कॉलम से बाहर जा रहा है। तो मुझे क्या करना है कि इस कॉलम यानी कि ये जो आई कॉलम है, इस कॉलम की विड्थ मुझे बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये जो है पूरे कॉलम में फिट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से लेंगे कॉलम विड्थ, और जैसे यहाँ पे कॉलम विड्थ 10 है तो मैं यहाँ पे मैनुअली डाल दूंगा लाइक 20। देन करा मैंने ओके। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी जो विड्थ है कॉलम की ये बढ़ गई, यानी कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। इसमें थोड़ा सा हमें और डालना पड़ेगा वैल्यू को। जैसे मैंने इसको कर दिया 25, तो अब ये बिल्कुल फिट आ गया। इसी तरीके से आप मैनुअली जे कॉलम और के कॉलम की भी विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो जे कॉलम पे हम गए, या आप किसी भी सेल में क्लिक कर दें तो भी चलेगा। देन फॉर्मेट में गए और कॉलम विड्थ, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया जैसे 20। ठीक है। और ऐसे ही परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम को भी कर दिया। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, मैनुअली हो गया। ठीक है। देन उसके बाद एक और तरीका है, इसी में आप क्या करेंगे, ये जितने भी सेल्स हैं मेरे को सबकी विड्थ और सबकी हाइट एक साथ बढ़ानी है और एक साथ घटानी है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा टेबल है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो टेबल सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो पहला तरीका ये है कि आप यहाँ जाएंगे कॉर्नर में, देन इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी सेल्स हैं हमारे पास पूरी शीट में वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे होम टैब के अंदर, यहाँ से लेंगे फॉर्मेट, इसमें लेंगे कॉलम विड्थ, और यहाँ पे जैसे मैंने डाल दी कॉलम विड्थ 25। तो ये तो इसने क्या करा कि सारे सेल्स जो हैं सभी की जो विड्थ है वो क्या कर दी, 25 सेट कर दी, और ये हो गया हमारा डेटा यहाँ पे। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है सिर्फ ये जो मैंने डेटा तैयार कर रखा है, मतलब ये जो मैंने टेबल तैयार कर रखा है, मुझे सिर्फ इस टेबल के अंदर जितने भी सेल्स हैं या जितने भी रो कॉलम्स हैं उनकी हाइट और विड्थ को घटाना है या बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने क्या करा, इस टेबल के अंदर किसी भी सेल में क्लिक करा, देन कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करा Ctrl+A। तो ये मेरा इतना टेबल सेलेक्ट हो गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ फॉर्मेट में, यहाँ से लूँगा कॉलम विड्थ,
और मैंने यहाँ डाल दी कॉलम विड्थ 25, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। थोड़ा कम लेना है तो यहाँ से आप जाएंगे कॉलम विड्थ पे, यहाँ पे सपोज मैंने कर दिया 22। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये तो हो गया कॉलम विड्थ के बारे में, मतलब सेल की जो चौड़ाई है वो। अब सेल की लंबाई यानी कि हाइट इसकी मेरे को बढ़ानी है या घटानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर फॉर्मेट टैब में जाऊँगा, यहाँ पे रो हाइट में जाऊँगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे जैसे रो हाइट हमने डाल दी 10, तो ये तो कम हो गई, लेकिन हमें क्या करनी है, बढ़ानी है, तो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हम डालेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने डाल दी 15। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ गई। तो इस तरीके से मैनुअली जो है आप अपने हिसाब से रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को मैनुअली डाल के आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हम जो है सेल का साइज किस तरीके से मैनुअली बढ़ाते हैं या घटाते हैं यूजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, ये हमने सीखा। तो अब हम चलते हैं, आइए नेक्स्ट मेथड पे। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज सेल साइज। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ये प्रीवियस जो मैंने टेबल लिया था, ये वही वाला टेबल है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और ऑफिस आईडी, देन उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, ये वही सारे कॉलम्स हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि ये जितने भी ये सेल्स हैं, इनकी साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है, मतलब बेसिकली कॉलम की विड्थ को और रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है, तभी जाके सेल का जो साइज़ है वो सेट होगा। तो वो अब हमें क्या करना है, प्रीवियस मेथड में तो हमने होम टैब के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन से यूज़ किया था उसको, मतलब सेट किया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, जैसे कि सपोज एक कॉलम है, मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आई कॉलम पे क्लिक करूँगा। देन मैंने यहाँ राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू आता है, इस मेन्यू को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ का, तो बेसिकली आप इस पे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैनुअली विड्थ डाल देंगे, जैसे 22 हमने ले ली। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से आपको इस वाले प्रेजेंट एड्रेस वाले कॉलम की भी विड्थ को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे करेंगे तो ये जो मेन्यू खुल के आया है, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। देन इसमें कॉलम विड्थ पे गए और यहाँ पे हमने डाल दी 20। अभी कम पड़ गई तो थोड़ी सी और ज़्यादा डाल देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला, यहाँ कॉलम विड्थ ले लिया, इसमें 25 कर दिया हमने। ठीक है, या फिर अगर जैसे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि दो कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करके उनकी विड्थ को घटाना है या बढ़ाना है, बेसिकली मतलब बेसिकली सेल की विड्थ को घटाना है या बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे अब यहाँ पे दो कॉलम लेने हैं मुझे, एक कॉलम मैंने ले लिया आई, अब इसके साथ दूसरा कॉलम भी लेना है। दूसरा कॉलम जैसे ये के कॉलम है, इसको मुझे लेना है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल, देन करूँगा इस पर क्लिक, तो ये दोनों कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला, यहाँ से ले लिया कॉलम विड्थ, देन उसके बाद यहाँ पे विड्थ डाल देंगे जैसे 30। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ गई। इसी तरीके से आप इस वाले कॉलम की भी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है रो हाइट। अब जैसे इन रो की हाइट बढ़ानी है मुझे, रोज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास 6 रोज़ हैं, इनकी मुझे हाइट बढ़ानी है, मतलब बेसिकली जो सेल की हाइट है वो मुझे इंक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सारी रोज़ को सिलेक्ट करा, ठीक, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल गया। अब यहाँ पे जैसे हमने रो सिलेक्ट करी है, तो रो के लिए ऑप्शन यहाँ पे रो हाइट आ रहा है, और जब कॉलम हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ऑप्शन आ रहा था कॉलम विड्थ। तो रो हाइट पे जाएंगे, देन मैंने यहाँ पे हाइट डाल दी जैसे 20। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बढ़ गई। अब इसको और बढ़ाना है तो फिर राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला, यहाँ से लिया रो हाइट। ठीक है, यहाँ पे प्योर मैंने कर दी 30। वो तो हम जो है कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग हम जो है मैनुअली कुछ भी साइज़ यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था सेकंड मेथड, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कैसे हम जो है सेल का साइज़ घटाएंगे या बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, यूजिंग माउस टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सेल साइज़।
ठीक है, मतलब सेल का साइज़ हम जो है घटाएंगे या बढ़ाएंगे माउस की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें बेसिकली लेफ़्ट बटन का यूज़ करना होगा माउस के अंदर, जो हमें लेफ़्ट बटन दिया होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम है एम्प्लॉय नेम वाला, देन ऑफिस आईडी और प्रेजेंट एड्रेस। इन तीनों कॉलम्स की मुझे विड्थ बढ़ानी है या घटानी है, लेकिन अब की बार माउस की हेल्प से। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे ये कॉलम है, मैं क्या करूँगा, इस कॉलम में ये आई कॉलम है, ये जे कॉलम है, तो इन दोनों के मिड में यानी यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊँगा और लेफ़्ट बटन को प्रेस करके यहाँ पे मैं जो है इसको ऐसे ड्रैग करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ यहाँ पे दिखा रहा है 17.67 यानी कि 166 पिक्सल्स है। कम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 14.44 यानी 137 पिक्सल्स। तो इस तरीके से ये विड्थ हम जो है माउस की हेल्प से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये हो गया। इसी तरीके से ऑफिस आईडी वाला कॉलम है, इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, ये कॉलम जे है और ये के कॉलम है, तो इन दोनों के मिड में यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है आप इस पर कर्सर ले जाएंगे, देन उसके बाद इसको आगे की तरफ ड्रैग करके इस कॉलम की विड्थ बढ़ा देंगे। इसी तरीके से एड्रेस वाले में भी थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैनुअली हम जो है माउस की हेल्प से कर रहे हैं। देन इसके बाद ये तो हो गया कॉलम की विड्थ का, यानी कि सेल की विड्थ हमने बढ़ा दी। ऐसे अगर घटानी है विड्थ तो क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है इसको पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे, तो जो सेल की विड्थ है वो घट जाएगी। इसी तरीके से रो की हाइट बढ़ानी है या घटानी है, यानी कि सेल की जो हाइट है वो हमें कम या ज़्यादा करनी है। तो क्या करेंगे, जैसे ये जो है ये हमारे पास हाइट रो दे रखी है, तो यहाँ पे जैसे रो नंबर 6 है, तो रो नंबर 6 की मुझे हाइट बढ़ानी है। तो मैं रो नंबर 6 और 7 के बीच में कर्सर रखूँगा, देन यहाँ से इसको नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर दूँगा, तो ये इसकी हाइट बढ़ गई। और सारी रोज़ की हाइट एक साथ बढ़ानी है, तो सारी रोज़ को एक साथ हमने पहले सेलेक्ट करा, देन उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे की तरफ सेट कर दिया, तो सारी जो रोज़ होंगी सबकी हाइट सेम हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक साथ ही बढ़ेगी। और अगर घटानी है तो यहीं से इसको हम जो है कम कर देंगे, तो एक साथ ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हाउ टू इंक्रीज सेल साइज यूजिंग माउस। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड है हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज सेल साइज यूजिंग ऑटो फिट ऑप्शन। मतलब हमें क्या करना है कि जो कॉलम की विड्थ है और जो रो की हाइट है वो हमें ऑटो फिट करनी है, मतलब ऑटोमेटिक फिट करनी है। जितने एरिया में कंटेंट होगा उतने एरिया उस कंटेंट के हिसाब से जो सेल का साइज़ होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम है मेरे पास एम्प्लॉय नेम वाला, तो मेरे को क्या करना है कि एम्प्लॉय नेम हेडिंग अभी क्या है कि ये सेल से बाहर जा रही है, तो मुझे क्या करना है कि जो सेल का साइज़ है वो उतना सेट करना है जितना ये एरिया घेर रही है एम्प्लॉय नेम वाली हेडिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, होम टैब के अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉर्मेट में, देन यहाँ से मैं लूँगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने एरिया में ये एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट था उसके हिसाब से जो ये आई कॉलम है इसकी विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो गई, मतलब जो सेल की विड्थ है वो ऑटोमेटिक सेट हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसी तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए और फिर उसके बाद फॉर्मेट में जाके यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे, तो इस तरीके से भी हो जाएगा सेट। ठीक है, इसी तरीके से रो की हाइट ऑटो फिट करनी है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मैंने इनको रो की हाइट इस तरीके से कर रखी है। ठीक है, किसी रो की हाइट ज़्यादा है, किसी रो की हाइट कम है, इस तरीके से कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो रो की हाइट है इनको ऑटो फिट करना है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमें इनको सेट करना है। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करा पहले, देन हम जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से लेंगे ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, तो टेक्स्ट के हिसाब से जो हाइट है रो की वो भी सेट हो जाएगी। तो ये अब हमारा जो सेल साइज़ है वो प्रॉपर हो गया सेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ऑल राइट गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से हम सेल के साइज़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं वो है ऑटो फिट ऑप्शन यूजिंग माउस। मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसमें बताया था कि हम जो है माउस की हेल्प से कॉलम किसी भी कॉलम की
विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ऐसे ड्रैग करके, ठीक है। और इसी तरीके से रो की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे हम जो है माउस की हेल्प से हम, अगर मुझे इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे यहाँ पे अंदाजे से मैंने इतना इसको इंक्रीज़ कर दिया ये, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये जो जे कॉलम है इसकी विड्थ को भी बढ़ा दिया, इसी तरीके से मैंने के कॉलम की विड्थ को भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब मान लो बाय चांस मैंने इसको ज़्यादा बढ़ा दिया विड्थ को, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी कॉलम के विड्थ को सिर्फ उतना ही सेट करना है जहाँ तक टेक्स्ट आ रहा है। मतलब जैसे एम्प्लॉय नेम जहाँ तक है, मुझे सिर्फ यहीं तक ही विड्थ को सेट रखना है, ठीक है। ऑफिस आईडी में भी आप देख सकते हैं ये कॉलम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे जो है सिर्फ इसको वहीं तक सेट करना है जहाँ तक ये टेक्स्ट आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑटो फिट हम कैसे करेंगे माउस की हेल्प से, एक तो तरीका ये है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ होम टैब के अंदर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आप सीधे ऑटो फिट कॉलम विड्थ अप्लाई कर देंगे, एक तो ये है। लेकिन मुझे ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना, मुझे माउस की हेल्प से ही ऑटो फिट करना है, ठीक है। ऑटो फिट करना है कॉलम की विड्थ को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये आई कॉलम है, मुझे इसकी विड्थ को ऑटो फिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई और जे के बीच में कर्सर रखूँगा और यहाँ पे करूँगा डबल क्लिक, माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारा टेक्स्ट था वहाँ तक सेल की जो विड्थ है वो सेट हो गई। इसी तरीके से आप जे कॉलम जो है इसमें भी करेंगे, डबल क्लिक किया, ठीक है। इसी तरीके से के कॉलम में भी हमने किया, तो के और एल के बीच में कर्सर रखेंगे, देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रो हाइट है, इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रो की हाइट जैसे ज़्यादा हो रखी है, इसमें ये कम हो गई है, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, तो इसको सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये रो नंबर 6 है, इसकी विड्थ को मुझे, सॉरी इसकी हाइट को मुझे ऑटो फिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, रो नंबर 6 पे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो देखो आप ये सेट हो गई। ऐसे ही रो नंबर 7 जो है इसकी हाइट को मुझे ठीक करना है, ऑटो फिट करना है, तो मैं यहाँ पे माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करूँगा। ऐसे ही रो नंबर 8 में भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मेथड था कि यूजिंग माउस हम कैसे कॉलम की विड्थ को या रो की हाइट को ऑटो फिट करेंगे, ठीक है। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो ये मेथड बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। यदि किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही रो हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है, यानी कि सेल का साइज़ बढ़ाना घटाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस मेथड को आप ध्यान से देखिएगा, ये मेथड आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये जो कॉलम है, जी कॉलम है, इसकी मेरे को जो विड्थ है इसको बढ़ाना है यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर यहाँ में फॉर्मेट टैब है। तो फॉर्मेट टैब में ये रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इनके हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम के विड्थ को बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+H+O W, ठीक है। इस प्रोसेस को आप स्पीड में भी कर सकते हैं, Alt+H+O W, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सेल की ये जो विड्थ है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जो कॉलम विड्थ है क्या दिखा रहा है, 9.44। तो आप जो है यहाँ पे अपने हिसाब से मैनुअली डाल सकते हैं, जैसे मैंने 30 डाल दी, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों कॉलम्स की विड्थ को एक साथ आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+H+O W, ठीक है। और यहाँ पे आप विड्थ डाल देंगे, जैसे यहाँ पे 20 कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं सेट हो पाया, तो दोबारा से हम Alt+H+O W करके इसको सेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से रो की हाइट है वो भी मुझे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है, मतलब बेसिकली जो सेल है उसकी हाइट को बढ़ाना है या घटाना है। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+H, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+H+OH, ठीक है। रो हाइट बढ़ाने या घटाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है
कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मैंने 18 डाल दी, ठीक है, तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ही डिक्रीज़ करना है तो एक बार और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करा Alt+H, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 15। तो इस तरीके से हम जो है मैनुअली तो इस तरीके से हम जो है रो की हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, कॉलम की हाइट को, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे, अब ये जैसे ऑटो फिट रो हाइट करना है या ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है, तो ये किस तरीके से होगा, ठीक है। आइए इस वाले सैम्पल में देखते हैं। ऑटो फिट करना है, ठीक है, जैसे ये कॉलम की विड्थ है, या मैं क्या करता हूँ पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ अब की बार। तो मैंने कंट्रोल A करके पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, उनकी विड्थ को मुझे ऑटो फिट करना है, ठीक है। तो ऑटो फिट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप सीधे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+HOI, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करा Alt+HOI, तो यहाँ पे क्या है कि सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो गई, ठीक है। अब ये हमारा जो टेबल है ये प्रॉपर दिख रहा है। देन इसी तरीके से अगर रो की हाइट को ऑटो फिट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे ये रोज़ हैं, इनकी रो की हाइट को मुझे ऑटो फिट करना है, मतलब प्रॉपर सेट करना है। तो मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट करा, देन उसके बाद मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करा Alt+HOA, ठीक है। क्या कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया, Alt+HOA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोज़ की जो हाइट है वो ऑटो फिट हो गई। अब कॉलम की विड्थ को भी ऑटो फिट कर लेते हैं Alt+HOI, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर टेबल। दोस्तों अगर आपको ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रॉपर सीखने हैं, जैसे होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं इनके क्या क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, ये आपको अगर सीखने हैं तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे समझाया है कि होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनके क्या क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर भी आपको और बता देता हूँ। जैसे कॉलम्स जो हैं इनकी विड्थ को ऑटो फिट करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे। एक बार मैं यहाँ पर डेमो दे देता हूँ आपको। ये जैसे हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये सेल से बाहर जा रहा है, यानी बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जिस कॉलम में दिया हुआ है सेल, मुझे इस कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिक सेट करना है, ऑटो फिट करना है। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Alt+HOI, ठीक है। तो Alt+HOI करते ही कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी। ऐसे ही रो की हाइट को ऑटो फिट करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+HOA, ठीक है। तो ये रो की हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ऑलराइट गाइज, अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड की, जो कि है इसमें हम क्या करेंगे कि यदि हमें इन सेल्स का जो साइज़ है वो एडजस्ट करना है, वो मतलब सेट करना है, तो उसके लिए हम जो है कुछ अदर सेल्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अदर कॉलम्स का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई कॉलम है, मुझे इसकी विड्थ को सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा इसके साथ में ये एच कॉलम और जी कॉलम को भी मर्ज कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो आई कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा प्रॉपर आपको दिखाई देगा, मतलब प्रॉपर वो सेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या करा, जी और एच कॉलम जो है इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया आई कॉलम के साथ, और मैं यहाँ पे होम टैब में मैंने यहाँ से लिया मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये ऑटोमेटिक सेट हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो परमानेंट एड्रेस वाला कॉलम है इसको भी आप ऐसे ही मर्ज कर सकते हैं एल कॉलम और एम कॉलम के साथ। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस करेंगे, तो ये प्रॉपर सेट हो गया। बाकी ये जो बीच में कॉलम है ऑफिस आईडी वाला, ये आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको सेट कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या करा, ये पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन हम यहाँ से क्या करेंगे, ये सारे डेटा को सेंटर में कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Alt+HBA, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो टेबल है ये प्रॉपर सेट हो गया।
सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 7 डिफरेंट मेथड्स जिनकी हेल्प से आप कॉलम्स या रोज को सेट कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली उनकी विड्थ को और हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से फिर सेल का जो साइज़ है वो भी घटा या बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के अंदर जितना भी मैंने आपको कंटेंट बताया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप परफेक्ट बन सकें।